हेलो यूनिक। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मोस सीज़न 1 के एपिसोड 2 के बारे में, जहां ये अंकल इवोल्यूशन के बारे में ज्ञान फैलाने वाले हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं और पॉइंट ये है कि इंसान हमेशा से इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। अगर हम बात करें आज से कुछ लाख साल पहले के इंसानों की, तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। आज हम जो भी है उसकी वजह है इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन सिर्फ इंसानों में नहीं पर हर उस जीव में हुआ है जो पृथ्वी पर मौजूद है। जैसे कि ये कुत्ता। आज आपके आसपास अगल बगल कई सारे कुत्ते दिखाई देते होंगे, पर करीब 15,000 साल पहले कुत्ते थे ही नहीं। उनके पूर्वज है जंगली भेड़िए। उस समय के जंगली भेड़ियों में स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें इंसानों से डर लगता था और वो इंसानों के करीब नहीं जाते थे। पर उनमें से कुछ भेड़िए ऐसे थे जिनमें स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा कम थी और उन्हें इंसानों से डर नहीं लगता था। अब ऐसे भेड़ियों को इंसान अपने साथ रखता, इंसान शिकार करते और खाते, और शिकार में से जो बच जाता वो उन भेड़ियों को मिलता था। इस तरह इन भेड़ियों को खाना ढूंढने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो इंसानों की मदद करते शिकार करने में और उनके कबीलों की रखवाली करने में, और इंसान उनका ख्याल रखते और उन्हें खाना भी देते। फिर वक्त के साथ साथ भेड़ियों और इंसानों का रिश्ता गहरा हो गया और ये जंगली भेड़िए पालतू कुत्ते बन गए। इंसान सिर्फ उन्हीं कुत्तों को खाना देते जो शिकार करने में उनकी मदद कर सके और उनके कबीले की रखवाली भी कर सके। और जो कुत्ते ये सीख नहीं पाते उन्हें भगा दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। ज़्यादातर वही कुत्ते अपनी जीन्स अगली जनरेशन तक पहुंचा पाते जो पालतू थे, और धीरे धीरे करके हमें कुत्तों की कई सारी प्रजातियां भी मिल गई। इस तरह जंगली भेड़िए पालतू कुत्तों में बदल गए, और यह बदलाव हुआ आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, जिसका मतलब है कि इस बदलाव के पीछे नेचर का कोई हाथ नहीं था। यह उन जंगली भेड़ियों की चॉइस थी कि वो इंसानों के काम आना चाहते हैं, और इसी चॉइस की वजह से हमें आज कुत्तों की कई सारी प्रजातियां मिली। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और भी कई सारे बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव होने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि नेचुरल सिलेक्शन से क्या क्या हो सकता है जो अरबों सालों से चला आ रहा है। और ये जानने के लिए ज़रा इस भालू पर नज़र डालिए जो सफ़ेद बर्फ में रहती है। ये दिखने में तो कोई नॉर्मल भालू की तरह लग रही है, पर इसके शरीर में कुछ ऐसे मामूली बदलाव हुए हैं जो आगे चलकर एक नई प्रजाति को जन्म देने वाले हैं। और ये जानने के लिए हमें उसके डीएनए तक जाना होगा। डीएनए में कई सारी जानकारी स्टोर होती है, जैसे कि जिस भी जीव का वो डीएनए उसे किस तरह बढ़ना है, कैसे जिंदा रहना है, कब रिप्रोडक्शन का काम करना है, किस चीज़ से उन्हें खतरा है, और भी बहुत कुछ। डीएनए में हुई मामूली सी गलती के कारण इस मादा भालू के 2 बच्चों में से एक बच्चा सफ़ेद फर के साथ पैदा हुआ। अब इस मामूली जेनेटिक बदलाव के कारण भालुओं की एक नई प्रजाति बनने वाली थी। यहाँ जो बच्चा सफ़ेद फर के साथ पैदा हुआ वो बर्फ में आसानी से नहीं दिखाई देता था, और इस बात का फ़ायदा उसे शिकार करते वक्त होता था। वो दूसरे भालुओं के मुकाबले आसानी से शिकार कर पाता था। और अब इस भालू की आने वाली जनरेशन में भी ऐसे भालू पैदा होंगे जिनके फर का रंग सफ़ेद होगा। फिर धीरे धीरे करके ऐसे भालुओं की आबादी बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें दूसरे भालू के मुकाबले ज़्यादा शिकार मिलता था और वो आसानी से ज़िंदा रह सकते थे, और वो ज़्यादा मात्रा में अपने जीन्स अगली जनरेशन तक पहुंचा सकते थे। और समय बीतने के साथ भूरे भालुओं की संख्या बर्फ में ना के बराबर रह गई, और ये दोनों अब अलग प्रजाति बन जाते हैं। और फिर उसके बाद भूरे भालुओं ने अपने रहने की जगह ही बदल दी। फिर वक्त के साथ साथ दोनों में अपने रहने की जगह के अनुसार कई सारी खूबियाँ भी विकसित हुई जो वहाँ उन्हें जिंदा रहने में काम आए। भेड़ियों में जो बदलाव हुए वो उनकी चॉइस की वजह से हुए, पर भालुओं के केस में नेचर ने ही वो बदलाव किए जिसकी वजह से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, और इसे ही इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब ये तो सिर्फ हमने 2 जीवों की बात की, पर पृथ्वी पर कई सारे जीव मौजूद हैं और इन सभी की कहानी कुछ ऐसी ही है। किसी एक जीव की हमें हजारों अलग अलग प्रजातियां मिलती है और वो सभी इसी तरह पैदा हुई है। इवोल्यूशन की वजह से कई सारे पक्षी के अंडों का रंग जमीन के रंग जैसा होता है ताकि कोई उसे देख ना सके और उन अंडों में से बच्चे हो सके। इवोल्यूशन की वजह से कई सारे जीव ऐसे जो पेड़ की पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं ताकि शिकारी उन्हें देख ना सके। और रिवोल्यूशन की वजह से हमें हमारे आसपास की ये खूबसूरत दुनिया देखने के लिए आंखें मिली। तो चलिए अब इस पर ज़रा विस्तार से बात करते हैं। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाए कुछ 4 अरब साल पहले, तो उस वक्त आंखें किसी के पास नहीं थी। तब जीवन सिर्फ पानी के अंदर था और जीव के तौर पर थे ये बैक्टीरिया। उस वक्त एक बैक्टीरिया का डीएनए कॉपी होते समय कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी को सेंस कर सकता था, और फिर कुछ समय बाद उसने अपने जीन्स अगली पीढ़ी तक पहुंचाए और इससे बैक्टीरिया की तादाद काफ़ी बढ़ने लगी। इस बदलाव से वो बैक्टीरिया दिन और रात में फ़र्क कर सकता था, और जब दिन होता था तब ऐसे बैक्टीरिया पानी की गहराइयों में चले जाते ताकि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस उन बैक्टीरिया को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी जो पानी के ऊपर के लेवल के रहते थे, और धीरे धीरे करके उनकी आबादी काफ़ी कम होने लगी। और जो बैक्टीरिया लाइट को सेंस कर सकते थे उनकी आबादी बढ़ने लगी। ऐसे ही कई साल निकल गए और फिर बैक्टीरिया के सर पर कुछ गड्ढे जैसा बन गया जो आगे चलकर आँख में तब्दील होने वाला था। अब कई सारे जीव जन्म ले चुके थे और उनको पानी में थोड़ा बहुत दिखाई देता था, जिस चीज़ का उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ। अब वो पता लगा सकते थे कि उनके आसपास क्या है, किस चीज़ को वो खा सकते हैं और किस चीज़ से उन्हें खतरा है। फिर लाखों साल बीत गए और उस गड्ढे में कई सारे बदलाव होते रहे।
और इसी तरह नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमें और पृथ्वी पर के सभी जीवों को आंखें मिली। हमारी आंखें दूसरे जीवों से कई मामलों में अलग है। हमें लगता है कि हमारी आंखें बेस्ट है क्योंकि उसकी मदद से हम सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम सिर्फ रोशनी में ही देख सकते हैं, पर पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जीव हैं जो रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते हैं। सभी जीवों के जिंदा रहने में उनकी आंख का बहुत बड़ा योगदान है, और ये आंखें करोड़ों सालों में हुए छोटे छोटे बदलाव से मिली है, और इस बदलाव को ही इवोल्यूशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।